दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि अगर आप हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों में ट्रैकिंग कर रहे हो और अचानक आपके सामने एक ऐसी झील आ जाए जिसके चारों तरफ इंसान की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ बिखरी पड़ी हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप वहाँ एक मिनट भी, एक क्षण भी रुक पाएंगे? भारत में सचमुच एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक दो नहीं, एक ऐसी झील है जहाँ पे एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों इंसानों की कंकाल मिलती है और वहाँ पे पड़ी हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन लोगों की मौत कैसे हुई, इसका रहस्य कई सौ साल बाद भी दुनिया से छिपा रहा। कुछ लोग इसे नंदा देवी का श्राप मानते हैं, तो कुछ लोग यहाँ भूत प्रेत का साया मानते हैं, जबकि वैज्ञानिकों का दावा है कि इस रहस्य के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी छिपी हुई है। तो आखिर सच क्या है? क्या यह किसी युद्ध का मैदान था? क्या कोई महामारी फैली थी? या फिर आसमान से कोई ऐसी चीज गिरी जिसने एक ही पल में सैकड़ों लोगों की जान ले ली? आज के इस वीडियो में हम रूपकुंड झील का पूरा इतिहास जानेंगे। रूपकुंड झील जो कि उत्तराखंड में है, उसका पूरा इतिहास जानेंगे, वैज्ञानिक खोज और इसके पीछे छिपे रहस्य को आसान भाषा में समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो सच सामने आएगा वो आपको चौंका देगा। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह झील समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन भी कम मिलती है और लगभग पूरे साल यहाँ झील जो है बर्फ से ढकी रहती है। यही कारण है कि यहाँ पहुँचना आसान नहीं होता। हर साल कुछ महीनों के लिए बर्फ पिघलती है। जैसे ही बर्फ घटती है, झील के किनारे इंसान की खोपड़ियाँ और हड्डियाँ दिखने लगती है। पहली बार जब किसी ने यह दृश्य देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। लोगों को लगा कि शायद किसी ने यहाँ सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी, लेकिन असली कहानी इससे भी ज्यादा रहस्यमय थी। साल था 1942। भारत पर अंग्रेजों का शासन था और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एक ब्रिटिश वन अधिकारी इस इलाके में गश्त कर रहा था, तभी उसकी नजर इस झील के आसपास बिखरी हुई सैकड़ों हड्डियों पर पड़ी। वो हैरान हो गया। उसने तुरंत इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी। उस समय दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। शुरुआत में अंग्रेजों को शक हुआ कि कहीं ये जापानी सैनिक का शव तो नहीं है, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला ये कंकाल आधुनिक नहीं बल्कि कई सौ साल पुराने हैं। यहीं से शुरू हुआ रूपकुंड झील का सबसे बड़ा रहस्य। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये लोग तीर्थयात्री थे या सच में देवी नंदा का श्राप था। वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट में क्या पाया? आखिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों का अवशेष हिमालय में कैसे पहुंचा और आखिर उनकी मौत कैसे हुई? यही कहानी का बहुत ही रोमांचक भाग होने वाला है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये लोग आखिर कौन थे। जब वैज्ञानिकों ने इन कंकाल की जांच शुरू की तो शुरुआत में कई तरह की कहानियां सामने आई। कुछ लोगों का कहना था ये किसी राजा की सेना के सैनिक थे जो रास्ता भटक गए और ठंड से मर गए। कुछ लोगों का मानना था ये व्यापारी थे जो तिब्बत की ओर जा रहे थे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना था कि ये नंदा देवी की यात्रा पढ़ने के लिए श्रद्धालु थे। लेकिन सच क्या था? वैज्ञानिकों ने हड्डियों, दांतों और डीएनए की जाँच की तो पता चला कि इन लोगों में पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी और बच्चे भी थे। अगर ये कोई सेना होती तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शायद नहीं होते। इससे वैज्ञानिकों को लगा कि यह कोई धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा नहीं था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। स्थानीय लोगों के बीच में एक पुरानी कहावत जो है बहुत ही कहानियां प्रचलित है। कहा जाता है कि बहुत पहले एक राजा अपनी रानी और सेवकों के साथ में नंदा देवी की यात्रा पर निकला, लेकिन यात्रा के दौरान राजा में अहंकार आया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उसने यात्रा के नियमों का पालन नहीं किया। कुछ में कहा गया है कि यात्रा के दौरान नाच गाना और उत्सव मनाया गया, जिससे नंदा देवी का अपमान बनाया गया। लोक कथाओं के अनुसार नंदा देवी क्रोधित हो गई। फिर अचानक आसमान से काले बादल छा गए और इसके बाद शुरू हुआ भयंकर ओले की बारिश। लेकिन ये साधारण ओले नहीं थे। कहा जाता है कि ये इतने बड़े ओले थे कि इंसान का सिर फोड़ सकते थे। अब सोचिए कि पहाड़ों पर ना कोई पेड़ है, ना कोई गुफा है, ना कहीं छिपने की कोई जगह है। लोग बच नहीं सकते और वहीं उनकी मौत हो गई। आज भी आसपास के गांव में यह कहानी सुनाई जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वैज्ञानिक भी यही कहते हैं? कई वर्षों तक वैज्ञानिक इस रहस्य पर काम करते रहे। उन्होंने कंकालों की खोपड़ियों का बारीकी से अध्ययन किया। एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई। अधिकांश लोगों की चोट सिर और कंधों पर थी। शरीर के बाकी हिस्सों में ऐसी चोट नहीं थी जो तलवार और भाले या किसी युद्ध का संकेत दे। इससे वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि चोट ऊपर से आई थी। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद इन लोगों में बहुत बड़े आकार के ओले पड़े हो। अब कल्पना कीजिए कि अगर क्रिकेट की गेंद जितने बड़े ओले जो है तेज गति से आते हुए आपके सिर पर गिरे तो आपके सिर की क्या दशा होगी। ऐसी चोटें इंसान की जान ले सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अचानक आए भीषण ओलावृष्टि ने पूरे समूह को घेर लिया और अधिकांश लोगों की वहीं पे मौत हो गई। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ना बाकी था। जब डीएनए टेस्ट वैज्ञानिकों ने किया तो क्या पाया, चलिए आपको बताते हैं।
कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने आधुनिक डीएनए तकनीक से इन कंकालों की जांच शुरू की। सबको उम्मीद थी कि सभी लोग एक ही परिवार या एक ही समुदाय के होंगे, एक ही जगह के होंगे, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग था और आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि कुछ कंकाल स्थानीय हिमालयी लोगों के थे, जबकि कुछ कंकाल आनुवंशिक बनावट की भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोगों को मिली थी। सोचिए, भूमध्य सागर में रहने वाले लोगों की जो कंकाल है वो यहाँ मिली है, उसका डीएनए यहाँ मिला है, यानी वे लोग आधुनिक ग्रीस या उसके आसपास के क्षेत्र के जुड़े पूर्वज के थे। इस खोज ने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। वे लोग हजारों किलोमीटर दूर हिमालय कैसे पहुंचे? क्या वे यात्री थे? क्या वे किसी अभियान का हिस्सा थे, या उनकी यहाँ आने का कोई और ही वजह था? इस सवाल का उत्तर आज भी नहीं मिला है। यही कारण है कि रूपकुंड झील आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिनी जाती है। दोस्तों, रूपकुंड